लेकिन जिनको जिताया गया उनको घरों में बेडरूमों के अंदर दे दिया गया कि ये लो जी तुम खुश हो जाओ, आज की रात तुम बड़ी खुशियों के साथ मनाओ क्योंकि तुम जीत चुके। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को अपने खर्चे पर वीआईपी टिकट के साथ मक्का में लेके जाता हूँ, खाना काबा के खिलाफ पकड़ के कहता हूँ कि तुम बताओ तुमने सच कहा या झूठ कहा, तुमने ये इलेक्शन सही किया या गलत किया, किसके प्रेशर में आके ये इलेक्शन करवाया आपने, क्यों लोगों के पैसे अरबों रुपया खर्च कर। शर्म तो करो यार, कोई हक सच बात तो कर लो यार कि आपको वोट पड़ा नहीं पड़ा। कराची के लोगों का मैं सलाम पेश करता हूँ कि कराची के लोगों ने 8 फरवरी को अपनी नफरत का इजहार किया इस सिस्टम से, इन लोगों से जो आज फिर बराजमान होने के चक्कर में फिर बराजमान होने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा इदारों से आज मैं यहाँ जब अदालत में आया तो इस उम्मीद से आया था कि ये सिंध की सबसे बड़ी अदालत है, कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने अपना मुकदमा रखा। चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह हमारे साथ ट्रीट किया उसमें कुछ हमें उम्मीद का किरण भी नज़र आई, लेकिन मायूसी बहुत ज़्यादा थी। हम इनके पास सिर्फ ये आए थे कि जी आप इनको बुलाएं, आरओ को हमारे सामने जो 10 तारीख को डायरी नंबर के साथ मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उसके मुताबिक मेरा फैसला किया जाए कि मेरा इलेक्शन सही हुआ है या गलत हुआ है, काउंटिंग सही हुई है या गलत हुई है, फॉर्म 45 सही है या गलत है, इसके मुताबिक फैसला सुनाया जाए। लेकिन वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आया। आप लोगों के लोग वहाँ मौजूद थे इलेक्शन कमीशन आरओ के ऑफिस में, मैं 24 घंटे बैठा रहा। मेरे पास वो एसएसपी गवाह है, मेरे पास वो एसएचओस गवाह है, मेरे पास वो कर्नल राजा जहांगीर गवाह है कि जो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। ये मेरा राइट था कि मैं एज ए कैंडिडेट जाके आरओ से कहूँ कि जी आप मुझे रिजल्ट बताएं, लेकिन फॉर्म 45 के हवाले से वो नहीं बताया गया। कंसोलिडेट करने के लिए वो बकायदा एक वो नोटिस लगाते हैं कि जी आप कल आ जाएं, आप सारे उम्मीदवार आए, आपके सामने फैसला सुनाया जाएगा। कुछ भी नहीं किया गया, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा दिया गया हमें, बल्कि यहाँ तो हम पहुँचे, लेकिन जिनको जिताया गया उनको घरों में बेडरूमों के अंदर दे दिया गया कि ये लो जी तुम खुश हो जाओ, आज की रात तुम बड़ी खुशियों के साथ मनाओ क्योंकि तुम जीत चुके हो। ये कराची अवाम के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, ये यकीन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आज 50% वोटिंग हुई है कराची में, आने वाले इलेक्शन में अगर कोई 20% वोटिंग भी मुझे करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा, क्योंकि लोगों का एतमाद खत्म हो गया। लोग इस प्रोसीजर के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहते हैं जी कि टिकट रख लो, सर मेरी भी सुन लें जी। वो कहते हैं टिकट रखो और बोली लगवाओ कि जो ज्यादा बोली दे वो टिकट ले ले, समझे ना। ये सूरत हाल पैदा कर दी इन्होंने, जो लोगों के ऊपर, जो लोगों की उम्मीद थी, जो लोग घरों से निकलते थे 24 घंटे, 12 घंटे जो है लोग इंतजार करते थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। मैं आप सहाफ़ी बरादरी से पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर दिल पे हाथ रखकर कहें कि ये इलेक्शन सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर ये सही हुआ है तो फिर हमें घर चला जाना, सिर्फ आपकी गवाही से मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है तो फिर मुझे बताएं कि आप बताएं मुझे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। या तो यह है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को अपने खर्चे पर वीआईपी टिकट के साथ मक्का में लेके जाता हूँ, खाना काबा के खिलाफ पकड़ के कहता हूँ कि तुम बताओ तुमने सच कहा या झूठ कहा, तुमने ये इलेक्शन सही किया या गलत किया, किसके प्रेशर में आके ये इलेक्शन करवाया आपने, क्यों लोगों के पैसे अरबों रुपया खर्च कर दिए। वो अरबों रुपया कराची शहर पे लगते तो कराची शहर की हालत बेहतर हो जाती, लेकिन उसके बावजूद आप जो है इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। आप जो सही नुमाइंदगी है कराची की उसको वहाँ पर असेंबली में जाने नहीं दे रहे हैं, ना सूबाई असेंबली में जाने दे रहे हैं, ना कौमी असेंबली में जाने दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि यकीनन वकील जिस पार्टी का होता है वो उसी पार्टी को डिफेंड कर रहा होता है और बाहर आके वो कुछ और बोल रहा होता है। ये भी सबको मालूम है कि ये फारूक नसीम साहब बड़े ही नफीस वकील थे बकौल इमरान खान के, लेकिन आज जब खड़े होकर झूठ का साथ दे रहे थे तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। झूठ का साथ मत दें, अल्लाह को जान देनी है। ये सही इलेक्शन हुआ है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। अगर सही नहीं हुआ तो जिस कैंडिडेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं पता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, वो एहसनाबाद और मैंने 245 से इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ दवाखान साबिर साहब मौजूद है, मैंने 242 से इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, ये जो कराची में जो कुछ हुआ है ये धांधली नहीं है, ये इलेक्शन की चोरी नहीं है, ये कोई इस तरह की ज़बरदस्ती भी नहीं है। हम 23,000 की, 26,000 की, 30,000 की लीड से जीते हैं। और मज़े की बात कि 3 दिन हमें आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। वहाँ पे पुलिस और रेंजर के जवान खड़े थे और आरओ ये तीनों लोग
ये पुलिस का इदारा, रेंजर का इदारा, ये हमें कह रहे हैं कि अंदर जो बैठे हुए हैं हम हमारे पर जलते हैं जाने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि अंदर कौन बैठे हुए थे? देखिए बिल्कुल दो टोक बात है। ये हम अदालतों में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि मेरा हक छीना गया है, मेरे सीट जिसने छीनी है मुझे वो सीट वापस दी जाए, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये अदालतें, ये इलेक्शन कमीशन, ये यरगमाल बना हुआ था। आरओ यरगमाल थे, डीआरओ यरगमाल थे। मेरे पास ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह मैं पेश भी करूंगा कि उनसे सादा फॉर्म 45 पे दस्तखत लिए गए, अंगूठे लिए गए। मुझे बताइए ताकतवर कौन थे? क्या इस मुल्क को आपने दहशतगर्दों के हवाले करना है? क्या आपने अवाम को मजबूर करना है कि इस जमहूरियत के निज़ाम से उनका जो है एतमाद उठ जाए? लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे मैंडेट को रोन दें? अवाम ने मुझे मुंतखब किया, अभी इससे पहले जो मेरे मुकाबले में जीता है उसको शर्म हया नहीं। हफीजुद्दीन झूठा आदमी, आप हारे हुए हो। 13,000 वोट आपने लिए हैं और मैंने 40,000 वोट लिए, और आप यहाँ पे आके आपको कोई अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकते। आप लोगों को शर्म नहीं है कि आपको कहा था GMKM को 18 सीटें देनी है? ये किसने कहा था 18 सीटें देनी है? ये देने वाली भी सुन ले। अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे, खुदा न खास्ता ये मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा, ये मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाएगा। हम सर दड़ की बाजी लगाएंगे। बिल्कुल दो टोक बताना चाहता हूँ, हम किसी सूरत ये रिजल्ट तस्लीम नहीं करेंगे। आखिर में अगर नहीं होगा हम इनका हल्के में बायकाट करेंगे, हल्के में दाखिला बंद कर देंगे। किसी भी हद तक हमें जाना हुआ हम जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा अपने इदारों से, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, इलेक्शन कमिश्नर चीफ से अपील है, और आखिर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आपसे अपील है, आप इस मुल्क को जो है बनाने की तरफ जाएं। खुदा न खास्ता 1971 का जो वाकया हुआ था, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे दोबारा इस इंतखाबात से उससे बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। अच्छा अताउल्लाह साहब, एक चीज तो समझ नहीं आती आप बात, एक तो ये है कि फॉर्म 45 वाली बात पहले करूं कि फॉर्म 45 हमें पोलिंग स्टेशन से मिले हैं, वो आरओ ऑफिस से नहीं मिले, हमें आरओ ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया गया। दूसरी बात, हम कभी भी खुदा न खास्ता हम मुल्क को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। जब आप अवामी मैंडेट को नहीं मानते, जब 1971 में आपने शेख मुजीब के मैंडेट को नहीं माना, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुल्क दो टुकड़े हुआ। अवाम की राय को आपको अहमियत देनी पड़ेगी। हम चाहते ये है, हम जो रोना रो रहे हैं आपके सामने खड़े हैं, अदालतों से अपील कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हम मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अताउल्लाह ने बड़ी तफसील से आपके सामने बात रखी, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि कराची के लोगों ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया, PTI के नुमाइंदों को वोट दिया। अब जमहूरियत, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन क्या बदकिस्मती से जो अपने आप को सियासी कारकुन कहते हैं, जो सियासत करते हैं, जो अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, क्या वो इदारों के मरहून मिन्नत है? अगर इदारों की मरहून मिन्नत है तो ऐलान कर दे कि भाई हमें अवाम के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम सियासी लोग नहीं है, हम सिर्फ इदारों की मरहून मिन्नत है, इदारे जिस तरह हमें मुंतखब करेंगे तो हम करेंगे, हम तो अवामी लोग हैं। मैं एक आम कारकुन हूँ, मीडिया के दोस्त मुझे जानते हैं, मैं एक आम कारकुन इमरान खान का, उसने मुझे ऊपर इत्तेमाद करके मुझे 242 का टिकट दिया। मेरे मुकाबिल जो कैंडिडेट है MKM का मुस्तफा कमाल, मैं इनसे इतना पूछता हूँ, आप पार्टी के लीडर हो, आप किस मुँह से जाओगे अवाम के अंदर? आप क्या कहेंगे वहाँ पर खड़े हो कि मैं 242 की नुमाइंदगी करता हूँ? मैंने 54,000 वोट लिए और उसकी मुश्किल से 10-12,000 वोट है। दानली करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पुलिस स्टेशन के अंदर जो उसने दानली की, उसके बावजूद टोटल 23,000 वोट उसका बन रहा है। टप्पे पे लगाए, कादर मंदोखेल वाले एक्सीडेंट आपके सामने है, उसके बावजूद उनके 23,000 वोट है और मेरा 54,000 वोट है। वो किस मुँह से लोगों की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं? मुझे तो शर्म आती है इसके सामना। वो टीवी पर रात को मैं एक चैनल पे देख रहा था, बैठा हुआ था वसीम आदमी के सामने, मैं तो हैरान हूँ। कोई अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है? कई लोगों ने हाफिज नईम की बात कर लो, कराची का, उसको सीट दिया गया तो उसने कहा मैं विड्रा करता हूँ क्योंकि यहाँ PTI जीती है। तो किस अखलाकियात की ये लोग बात करते हैं? कौन सी जमहूरियत की बात हो रही है? मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, खुदारा
होश के नाखून दें, जो आपका डोमेन है, जो आपकी जिम्मेदारी, कम से कम उस पर तो आप काम तो करें। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी हमने तो किया लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कल भी मैं मिला इलेक्शन कमीशन के अफसर से, सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन तो कर सकते हैं ना, इस्तीफा दे दे भाई, क्यों कौन के टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह ले रहे हो। मैं इंशाल्लाह जो मेरा आरोप है उसको भी मैं इंशाल्लाह मैं घसीटूंगा, कोर्ट में लेकर आऊंगा, उसके ऊपर मैं क्रिमिनल केस करूंगा, क्योंकि उसने जालीसाजी की है, जालीसाजी का केस बनते हैं, वकील खड़े हैं, पूछ सकते हैं हमसे। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी केस करूंगा, आरोप को भी घसीटूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया। अब लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन भी जा रहा हूँ। लेकिन आपसे मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, पूछे तो सही कि थोड़ी बहुत शर्म तो करो यार, तो हक सच बात तो कर लो यार कि आपको वोट पड़ा नहीं पड़ा। कराची के लोगों का मैं सलाम पेश करता हूँ कि कराची के लोगों ने 8 फरवरी को अपनी नफरत का इजहार किया इस सिस्टम से, इन लोगों से जो आज फिर बराजमान होने के चक्कर में फिर बराजमान होने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा इदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हक़ाइक़ है, जो फॉर्म 45 है, हमारे साथ बैठ जाए और फॉर्म 45 पे जो रिजल्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर मेरे खिलाफ जाते या मेरे किसी और कैंडिडेट के खिलाफ जाते तो हम एक्सेप्ट करेंगे। हम तो वो सियासी लोग हैं, हम तो जाके मुखालिफिन के गले में हाथ डालने के लिए तैयार है, लेकिन आवाम से वोट लेके जीत तो जाओ। अगर इदारों के कंधे पे बंदूक रख के आप जीतोंगे तो इससे जीत पर हम लानत भेजते हैं। थैंक यू सर। तो दावा खान, आप वर्कर आदमी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन आप बार बार इखलाकियात, शर्म, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक? तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। आप कह रहे हैं ये किस मुंह से जाएंगे? एक शख्स 4 साल कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसके 65,000 वोट जाली निकले थे, वो एक स्टे पे चलता रहा। इखलाकियात वहाँ भी नहीं थी, शर्म वहाँ भी नहीं थी, अब ये उसकी कॉपी है। एक मिनट यार, तो ये थोड़ा सा इखलाकियात और शर्म से मैं पर्दे वाहिद की बात नहीं करता, गलती कोई लोग पर्दे वाहिद की बात मैं नहीं करता, मैं कराची की अक्सरियत की बात करता हूँ। कराची में आपने भी देखा, आपके मीडिया के कैमरों ने भी देखा क्या हुआ 8 तारीख को। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है ना, मेरे भाई ने गले में डाला भाई, जानशर जनरल ये भी जीता है, गले में रखा है, इसमें हम पिकौड़े बेचे, हम क्या करें, दुकान पे लेके जाए, किसकी बात लेके जाए। मैं पर्दे वाहिद की बात ही नहीं करता, मैं तो ओवरऑल पूरा कराची शहर की बात करता हूँ। कराची के शहर के लोगों ने नफरत का इजहार किया इन मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टियों से भी और सिस्टम से भी, वो तंग आ चुके लोग। तो जैसा तौला भाई ने कहा कि अगर इस तरह हालात होंगे तो लोग निकलेंगे भाई, ये आवाम कराची के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं, वो रोड पे भी आएंगे। रिजल्ट जो आया सही है जी, केपीके में जो रिजल्ट आया वो सही है। केपीके में जो रिजल्ट आया, केपीके में कई जगहों पर रिजल्ट चैलेंज किया, जैसे अमीर मकाम नून लीग शंगले के अंदर लोग निकले, 4 जवानों का खून किया उसमें, तब रिजल्ट वापस हुआ। हम नहीं चाहते कि कराची के लोगों के खून बहाया जाए। कराची ने मादी में बड़ी तकलीफ उठाई है, कराची के नौजवान शहीद हुए इस शहर के अंदर, कई लोगों के सियासी मफादात के बैंड चढ़ गए थे, मेरे माए बहनें बेवा हो गए शहर के अंदर। हम नहीं चाहते कि फिर कराची दस्तों गिरवान हो, हम कराची में अमन चाहते हैं, हम कराची के लोगों की राय का एहतराम करना चाहते हैं, ये हमारी दरख्वास्त है। थैंक यू। आप मीडिया से भी अब चलाएं इस खबरों को, और इदारों से भी ये रिक्वेस्ट है, हम कराची की अमन चाहते हैं, कराची की तरक्की चाहते हैं।